मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे और भली प्रकार से होंगे। आज बच्चों पढ़ेंगे मंजरी पुस्तक का तीसरा पाठ सच्ची वीरता और ये क्लास 8th का है। तो पहले पाठ के बारे में पढ़ाई आरंभ करें, इसके पहले कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे हम लोग। शब्दार्थ: तिरस्कार, इसका अर्थ होता है अपमान, अनादर। शेखी, हेकड़ी, शान। काफिर, इसका अर्थ होता है ईश्वर को न मानने वाला, सत्य को छिपाने वाला। कलाम, इसका अर्थ होता है वाणी, शब्द, वार्तालाप। अटक, सिंधु नदी का नाम है अटक। नेपोलियन फ्रांस का महान योद्धा था। सत्वगुण, सत्वगुण का अर्थ होता है सादगी और सच्चाई से युक्त। सत्वगुण में डूबी हुई युवती कन्या, यहाँ पर लेखक का अर्थ है फ्रांस की वीरांगना जोन ऑफ आर्क का उल्लेख कर रहा है। और ये इन्होंने फ्रांस पर चढ़ाई करने वाले शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया था और उनको परास्त कर दिया था। शिकस्त का अर्थ होता है पराजय, हार। अभिव्यक्ति का अर्थ होता है प्रकट होना, प्रकाशन, व्यक्त होना। अंतः प्रेरणा, अपने मन की प्रेरणा। अरण्य, इसका अर्थ होता है जंगल, वन। बुजदिली, इसका अर्थ होता है कायरता। कुदरत अर्थात प्रकृति। तो ये तो कठिन शब्द हो गए। अब इसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सच्ची वीरता। तो पहले ये बता दें कि पाठ में क्या बताया गया है, किस बात पर प्रकाश डाला गया है और पाठ के लेखक कौन हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, पाठ के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह और पाठ का नाम है सच्ची वीरता। पहले सरदार पूर्ण सिंह अर्थात लेखक के बारे में जान लेना भी आवश्यक होगा। तो सरदार पूर्ण सिंह के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 17 फरवरी सन 1881 को एक सिख परिवार में हुआ था और ये पेशे से अध्यापक थे। विचार और भावात्मकता इनके निबंधों की मुख्य विशेषताएं हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता इनके प्रसिद्ध निबंध हैं और इनका निधन सन 1931 ईस्वी में हुआ। तो ये लेखक के संबंध में संक्षिप्त परिचय था। और अब आते हैं पाठ पर और पाठ को आरंभ करते हैं। तो देखिए इस पाठ में किस बात पर प्रकाश डाला गया है, किस बात पर बल दिया गया है, जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में सच्चे वीर पुरुषों के धैर्य, साहस और स्वाभिमान जैसे गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताया गया है कि वीर पुरुष प्रत्येक स्थिति में सच्चाई का साथ देते हैं। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी बात की परवाह नहीं करते क्योंकि हमेशा अच्छे कार्य करते हैं, वीरतापूर्ण कार्य करते हैं, तो इसलिए वो आजाद किस्म के होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। उनके मन की जो गंभीरता है और शक्ति समुद्र की तरह विशाल होती है और गहरी होती है और आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। परंतु जब ये शेर गरजते हैं अर्थात जब इनके कार्य होते हैं, महत्वपूर्ण बड़े बड़े काम करते हैं वीर पुरुष, बहादुर पुरुष, तब सदियों तक उनकी दहाड़ सुनाई देती है। कहने का मतलब सदियों तक उनके बड़े बड़े कार्य याद किए जाते हैं, अपनी छाप छोड़ दे जाते हैं और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच बातचीत हुई और वह गुलाम कैदी जो था दिल से आजाद था। बादशाह ने कहा मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला हाँ मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और तीखी, इतनी ही शेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर कायर लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया नहीं वही डर के मारे अधमरे हो जाते हैं। इसमें कहने का मतलब लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं। मतलब ये हुआ कि लोग अपने मन की नहीं सुनते हैं, शरीर की ज्यादा परवाह करते हैं, इसलिए डर जाते हैं कि शारीरिक कष्ट अगर हुआ तो उससे डरते हैं। इसलिए मन में जो दृढ़ता होती है
उस पर ध्यान नहीं देते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। सच्चे वीर जो होते हैं अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध लेते हैं। उनके अंदर ऐसी भावना होती है कि वो लोगों के लिए बहुत प्रिय होते हैं। फौज, तोप, बंदूक आदि के बिना ही वैसे हमसाब होते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा, मैं खुदा हूँ। दुनियावी बादशाह ने कहा, यह काफिर है। मगर मंसूर ने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उसके मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अन लहक अहम ब्रह्मास, मैं ही ब्रह्म हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना उसके लिए सिर्फ खेल था। अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह के बारे में बताया गया है। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक मतलब सिंधु नदी के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी, खूब जल था सिंधु नदी में और भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कोई उत्साह प्रकट नहीं किया, फौज डर रही थी, तो उस वीर को जोश आ गया और महाराणा रणजीत सिंह को जोश आ गया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की वीरता का ऐसा प्रभाव था कि दरिया जो है सूख गई और सब पार निकल गए। तो वीर पुरुष की वीरता बहुत ही प्रभावशाली होती है। लाखों आदमी मरने मारने को तैयार हो रहे हैं, गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। आसपास के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना ज्यों ही असंभव समझते हुए वीर नेपोलियन को जोश आया। अब देखिए, यहाँ पर नेपोलियन के विषय में बताया गया है। नेपोलियन बहुत ही जोशीला और महत्वपूर्ण था। तो उसने कहा, आल्पस है ही नहीं, और फौज को निश्चय हो गया कि वास्तव में आल्पस नहीं है। वो सब लोग पहाड़ के पार हो गए। एक भेड़ चराने वाली और सत्य गुण में डूबी हुई युवती कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस ने शिकस्त दी और वो हारने से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार तोप के सामने जान गंवाने में होती है, तो कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। वीरता की भावना जो होती है, हृदय से प्रेरणा मिलती है, तब वीरता की भावना आती है। और जब इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार आ गई, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का ही एक खास रंग है। वीरता देश काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक वीर स्वरूप लेकर आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है, उसका मन सबका मन हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि वीर पुरुष जो होता है हर किसी का ध्यान रखता है, वो परमार्थी होता है, परोपकारी होता है। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं, उसका बल सबका बल हो जाता है और वह सबका और सब उसके हो जाते हैं। वीरों को बनाने के कारखाने नहीं हो सकते, कोई फैक्ट्री नहीं होती जहाँ वीर बनाए जाते हों। ये तो देवदार के वृक्षों की तरह, जैसे देवदार का वृक्ष उगता है और बड़ा होता है, उसी प्रकार जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं वीर। बिना किसी के पानी दिए, किसी के सहारे के बगैर उत्पन्न होते हैं, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया में मैदान में अचानक ही सामने आकर वो खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक कर आगे बढ़ना और फिर पीछे हटना पहले दर्जे की बुज़दिली है। दिखावे, वीरता में दिखावा नहीं होता है। वीरता बहुत ही बहादुरी का कार्य है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है। वीर मनुष्य जीवन की परवाह नहीं करता, वो सिर्फ एक बार के लिए काफी है। मनुष्य बहुत ही वीरतापूर्ण कार्य कर सकता है। बहादुरी, कायरता जो होती है वीर पुरुषों में नहीं होती है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर और ये दिखाकर कि हम बड़े हैं, वो फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा ही देर में मूसलाधार बारिश करके जाते हैं।
तो वीर पुरुष जो होते हैं बरसने वाले बादल की तरह होते हैं। वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। असीम शक्तियां होती है वीर पुरुष में, बहादुर पुरुष में। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है वो अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल पर नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति जो होती है बल को हर तरह से इकट्ठा करने की और आगे बढ़ने की होती है। वीर पुरुष बिल्कुल अडिग होते हैं और वीरों की नीति बल की हर नीति इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वो वीर ही के टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाए। वीर पुरुष जो होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं। वो टीन के बर्तन के समान नहीं होते हैं। जैसे टीन का बर्तन होता है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे तो भी मजाल क्या उसकी वाणी ठंडी हो। उससे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है और यह भी वीरता का एक चिन्ह है। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं वीर पुरुष। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तो अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। वीर पुरुष के साथ रह के वीरता का भाव उठता है और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः यह चिरस्थायी नहीं होता। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनाना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर हम अपने जीवन के केंद्र में निवास करते हैं। सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाए। अगर सच्चाई की राह पकड़ ले व्यक्ति और बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसे, तब नए रंग दिखेंगे कि वास्तव में वीरता क्या है। वीरता बहादुरी है जो